एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर भाजपा की क्या मुख्य रणनीति है और इसमें प्रदेश स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, देश में 1952 से लेकर के 1967 तक देश में एक साथ ही चुनाव होते रहे, लेकिन कुछ कालखंड में विशेष करके कांग्रेस की अपनी नीतियों के कारण इस देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की परिपाटी बंद हुई और उसका आज खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जब भी चुनाव होते हैं 5 वर्ष का अगर कार्यकाल मिलेगा तो सरकार बेहतर काम कर पाएगी, लेकिन हर 5 वर्ष के बीच में कई बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होना पड़ता है। कभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होते हैं, कभी पंचायत के चुनाव होते हैं, कभी विधानसभा के चुनाव होते हैं। बार बार के चुनावों से कहीं न कहीं जनता की विकास की योजनाओं की गति पर ब्रेक लगता है। इसलिए आज ये देश की इसकी आवश्यकता है, समय की आवाज़ है कि एक देश में एक समान चुनाव होना चाहिए। पर जो रामनाथ कोविंद जी की कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसको लेकर के आज संसद में कानून प्रस्तावित है, जिसको लेकर के जेपीसी में चर्चा हो रही है और आज पूरे देश के जनमानस में इस बात को लेकर बहस हो रही है कि देश में एक चुनाव एक समय एक साथ होना चाहिए और इसको लेकर के एक सकारात्मक पहल आज आगे बढ़ी। ये हाल में ही प्रदेश में जो विकास कार्य हुए हैं, भाजपा किसी अपने सबसे बड़ी उपलब्धि क्या किसको मानती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की बेपटरी हो चुकी कानून व्यवस्था को आज अपने कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया है। जो एक माफियाओं का पैरेलल साम्राज्य उत्तर प्रदेश में चल रहा था, उस माफियाओं के पैरेलल साम्राज्य को ध्वस्त करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों में बहुत कुव्वत, वो ताकत, वो क्षमता, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सामाजिक दशा में वो क्षमता है कि अपना विकास कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक यह था कि जो बाधाएं थी उन बाधाओं को दूर किया जाए। आज चहुमुखी विकास उत्तर प्रदेश का हो रहा है। ये केवल सैफई का या बादलपुर का विकास नहीं है, बल्कि गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक और मिर्जापुर से लेकर के मुरादाबाद तक आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। जैसे कि अभी बताया, हाल में ही दिनों में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सवाल उठा रही है, इस पर भाजपा क्या जवाब देना? विपक्ष को सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जिन्होंने मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफियाओं को पाला पोसा हो, जिन्होंने हमेशा पैरेलल साम्राज्य चलाने के लिए व्यवस्थाएं दी हो, उनको आज बोलने का अधिकार नहीं है। आज चाहे वो मुकीम काला हो, चाहे खान मुबारक हो, तमाम माफियाओं की दहशत से उत्तर प्रदेश को मुक्त करने का काम किया है। वो उत्तर प्रदेश में लगातार दंगे होते थे, आज दंगा मुक्त करने का काम उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। तो कानून व्यवस्था पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार विपक्षी दलों को नहीं। सरकारी जनहित के लिए भी मुद्दे भटक रहे हैं, ऐसा विपक्ष का आरोप है। देखिए, विपक्ष के आरोप और जमीन की हकीकत, इन दोनों में बड़ा अंतर है। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो जनता के बीच में जाएगा तो सिर्फ समझ में आ जाएगा कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कितनी मिल रही है, आज ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ है, आज प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण नीतियों से गरीबों के जीवन में कितना क्रांतिकारी बदलाव आया है। चाहे वो आवास का मसला हो, चाहे वो शौचालय का मसला हो, चाहे वो आज उज्ज्वला गैस के कनेक्शन का मसला हो, चाहे आयुष्मान के कार्ड का मसला हो, हर मोर्चे पर आज मोदी और योगी की सरकार ने मिलकर के, डबल इंजन की सरकार ने आज सामान्य व्यक्ति के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव किया। क्या है इसके लिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे आ रहे हैं, वरना माफियाओं के डर से उत्तर प्रदेश में बिजली की अनुपलब्धता के कारण, अच्छी सड़कें न होने के कारण उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज नहीं आ पाती थी। आज उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री आ रही है। एमएसएमई सेक्टर में आज बड़े क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अब रोजगार के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश में ही आज बड़े पैमाने पर रोजगार की संभावनाएं खुली है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कौशल विकास के साथ जोड़ करके स्किल्ड करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही है। यूपी के नौजवान आज रोजगार देने वाले बन रहे हैं, वो जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बन रहे हैं। ये जो पहलगाम में आतंकवादी हमला को लेकर भाजपा क्या कार्रवाई की मांग कर रही है और प्रदेश संगठन इस पर किस तरह सक्रिय है? देखिए, पहलगाम की आतंकी घटना निश्चित तौर पर पूरे देश को हिला देने वाली है, झकझोर देने वाली है। जिस तरह की कायराना हरकतें आतंकवादियों ने की है, उसका खामियाजा पूरे पाकिस्तान को उनकी पाकपरस्त आतंकवाद की नीति को भुगतना पड़ेगा। और देश की में नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं, बल्कि देश के नागरिकों को सुरक्षित रखने वाली सरकार है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में इनके आकाओं को, इन पूरी नीतियां बनाने वालों को, इनके एग्जीक्यूशन करने वालों को, इन सबकी साथ पुष्टि याद रखेंगे कि आज देश की नरेंद्र मोदी सरकार इसका बदला कैसे ले। आगामी चुनाव के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या तैयारी चल रही है? हम आश्वस्त है, हमने काम किया है और काम के आधार पर जनता के बीच में जाते हैं, मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में लगातार सक्रिय रहते हैं। अहर्निश काम करने वाला राजनीतिक संगठन भाजपा है। हम केवल चुनावी मेढकों की तरह से केवल आकर के मौसमी बरसात के समय टर्न नहीं करते, बल्कि जनता के बीच में उनके सुख दुख में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हमें पूरा भरोसा है कि जनता उत्तर प्रदेश में तीसरा मौका, और जब फिर देश में चुनाव होंगे तो नरेंद्र मोदी सरकार को चौथा मौका फिर से मिलेगा। आज यहाँ पे जिला
अध्यक्ष लालगंज के पुण्यतिथि पे आए हैं माता जी के, इनके लिए बताना चाहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के सुख दुख में खड़ा होना यही भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार है। हम ये परिवार की पार्टी नहीं बल्कि पूरे पार्टी को एक परिवार मानते हैं। परिवार में कहीं भी सुख या दुख होगा तो निश्चित तौर पर पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर के साथ खड़े होंगे।